हम लोगों को स्क्वायर नेट का प्रोजेक्शन खींचना है तो डायामीटर हम लोग चूज कर लेते हैं। अगर एग्जाम में डायामीटर दिया है तो वही डायामीटर रखेंगे, अगर डायामीटर नहीं दिया गया है तो डायामीटर अपने मन से लेंगे। तो डायामीटर हम लोग ले लेते हैं D इजकल टू डायामीटर हम लोग ले लेते हैं D इजकल टू 24 mm। यानी हम लोग जो स्क्वायर नेट का प्रोजेक्शन खींचेंगे उसका डायामीटर हम लोगों ने 24 mm लिया है। तो इसमें जो हमारा स्क्वायर नेट होगा उस स्क्वायर नेट का एक्रॉस फ्लेट, यानी एक्रॉस फ्लेट कहिए, ये यहाँ पर हेक्सागोनल नेट है, ये वाला फ्लेट और ये फ्लेट, ये दोनों फ्लेट हमारे एक्रॉस फ्लेट हैं। अगर कॉर्नर लेंगे अपोजिट कॉर्नर तो वो एक्रॉस कॉर्नर कहलाएंगे। तो एक्रॉस फ्लेट यहाँ पर जो डायमेंशन होगी एक्रॉस फ्लेट ये हमारी 1.5D प्लस 3 to 6 यानी 1.5D प्लस 3 से लेकर 6 तक होगी। तो 1.5D हमारा 24 है और यहाँ पर हम लोग प्लस 3 भी ले सकते हैं और 3 से ज़्यादा भी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 4 mm ले लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। ये हमारा 1.5, ये 3 हो जाएगा, ये हाफ हो गया 12 या सीधे सीधे 15 से मल्टीप्लाई करना तो भी यही आएगा। तो ये हमारा 40 mm निकल के आया। यानी जो एक्रॉस फ्लेट है वो हमारा 40 mm है। एक्रॉस फ्लेट के बाद हमारा आता है रेडियस ऑफ चैम्फर, वो हमारा एक्रॉस फ्लेट का हाफ होता है। यानी एक्रॉस फ्लेट जो भी होगा उसका हाफ, यानी वो हमारा 20 mm होगा। बस इतने डायमेंशन हमें चाहिए। जिसमें रेडियस ऑफ चैम्फर क्या है, ये जो नेट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारा चैम्फर एंगल लगा है, तो ये ऊपर से देखने पर एक सर्किल दिख रहा है, एक सर्किल ये छोटा सा दिख रहा है जो इसका डायामीटर है। ये जो बाहर वाला सर्किल दिख रहा है ये हमारा रेडियस ऑफ चैम्फर होगा जो 20 mm का है। तो हम लोग सबसे पहले 20 mm ही यहाँ पर सर्किल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। ये स्केल यहाँ पर सेट करके हमने यहाँ पर ये बेस लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी। सेट स्क्वायर को इसी पोजीशन पर रहने दिया, स्केल को इसके साइड में लगा लिया और इसको ऊपर बढ़ा दिया। एक सेंटर लाइन ये हो गई, यानी ये हमें यहाँ पर प्लस बना लेना है। अब जो हमारा रेडियस ऑफ चैम्फर निकला था 20 mm, तो 20 mm का यहाँ 20 mm डायामीटर का यानी 20 mm रेडियस का यहाँ पर हमें एक सर्किल बनाना है। तो ये हमने ले लिया 20 mm। ये हमारा 20 mm के सर्किल होने के बाद हम लोग यही रेडियस इसमें भरी रहने देते हैं और यहाँ पर 45 का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये दोनों आर्क जहां पर कटे हैं इसको निशान यहां बना लिया और सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पर सेट कर लिया। इस लाइन को हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, सेट खाली सेट कर लिया। इसको नीचे तक लाए, इस वाले पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन हम लोग खींच देंगे। इसको ऊपर बढ़ाया, इस सर्किल के बिल्कुल पास से एक लाइन हम लोग खींच देंगे टच करते हुए। इसके बाद सेट स्क्वायर को थोड़ा ऊपर बढ़ाया, इसको ये ऐसे ही रहने दिया और स्केल को साइड से लगा लिया। अब इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाया और इस वाले पोजीशन पर, यानी एक पॉइंट हमारा, एक पॉइंट ये है,
एक पॉइंट ये सेंटर का और ये, इन तीनों पॉइंटों से मिलते हुए एक लाइन हम लोग यहां पर खींचेंगे। तो इन तीनों पॉइंटों को टच होते हुए ये लाइन हमारी यहां पे ड्रॉ हो गई। इसको आगे बढ़ा लेंगे। उसके बाद जो हमारा डायामीटर है नेट का वो 24 mm, तो 24 का हाफ हमारा कितना हुआ 12 mm। तो यहाँ पर 12 mm की डिस्टेंस लेकर ये सर्किल बना देते हैं जहां पर उसकी थ्रेड बननी है। इस डायामीटर के अंदर ये थ्रेड बनेगी और ये थोड़ा सा छोड़ देंगे जो शो करेगा ये थ्रेड के सिंबल को। अब कुछ इससे कम डायामीटर लेकर एक सर्किल इसके अंदर और बनाएंगे। वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है तो ये सारे पॉइंट ठीक से नजर आएंगे। ये हमारा स्क्वायर नेट का यहाँ पर टॉप व्यू बन गया जो फर्स्ट एंगल में हालांकि बना रहे हैं। अब हम लोग कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। स्केल को बेस लाइन पर ही सेट करना है, जो कि बेस लाइन पर सेट हमारा हो चुका है। इस पोजीशन पर सेट कर लिया और एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। इसके बाद जो कोऑर्डिनेट बनाएंगे उसकी डिस्टेंस हमारी बराबर होनी चाहिए, तो इतनी डिस्टेंस ले लेते हैं। यहां से ये मार्क लगा दिया और एक मार्क ये लगा दिया, तो ये दो मार्क से हम लोग यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं। एक लाइन ये हो गई हमारी और एक लाइन ये हो गई। इसके बाद सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पर रख लिया और स्केल को इसके साइड में लगा दिया। सेट स्क्वायर को ऊपर स्लाइड कर लिया, इसके कॉर्नर तक लाए और एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। उस स्केल को उसी पोजीशन पर पकड़े रहने दिया। ये जो डिस्टेंस हमने लगाई थी वही डिस्टेंस रहने दी। इसी डिस्टेंस का एक मार्क ये लगा लिया और एक मार्क ये लगा लिया कोऑर्डिनेट के लिए। इस ऊपर वाले निशान से एक लाइन खींच दी। उसके बाद नीचे वाले पॉइंट से भी एक लाइन खींचेगी। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट यहां पर तैयार हो गया। क्योंकि ये स्क्वायर नेट का हमारा टॉप व्यू है तो टॉप व्यू के प्रोजेक्शन ऊपर जाएंगे। जो फ्रंट बनेगा तो इसके प्रोजेक्शन हम लोग ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। स्केल को हमें बेस लाइन पर ही सेट करना है। और इस पॉइंट से प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ कर दिए। उसके बाद ये जो हमारा सर्किल आया है इस सर्किल के प्रोजेक्शन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ये प्रोजेक्शन हमारे हिडन रहेंगे, इनको हिडन ड्रॉ कर लिया। उसके बाद ये दूसरे वाले पॉइंट के प्रोजेक्शन हिडन रहेंगे, इस दूसरे वाले पॉइंट के भी प्रोजेक्शन हिडन में ड्रॉ कर लिए। उसके बाद ये हमारा तीसरा पॉइंट है, इस वाले सर्किल से हिडन में ड्रॉ कर लिए लास्ट वाले पॉइंट से। अब जो हमारा स्क्वायर नेट है उस स्क्वायर नेट की जो हाइट होगी, यानी जैसे ये हेक्सागोनल नेट है इसकी ये हाइट, तो हाइट ये हमारी 0.8d से लेकर d तक होती है। यानी हाइट ऑफ नेट 0.8d हमारी d तक रहेगी। तो हम लोग यहाँ पर 9d ले सकते हैं या 8d ले लें। तो यहाँ पर हम लोग 0.8 इंटू डी क्या है 24, ये कैलकुलेशन कर लेते हैं।
एक के बाद पॉइंट है, तो ये हमारा 19.2 निकला। तो ये 19.2 हमारा निकला है, तो इसको हम लोग 19 मान सकते हैं या इक्विवेलेंट 20 मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने 20 mm ले लिया, क्योंकि ये 0.8D से लेकर D तक है, तो बीच में कई नंबर हैं, तो उसमें हम लोग 20 mm सीधा सीधा नंबर ले लेते हैं। तो 20 mm का मेजरमेंट यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं। ये 20 mm हो गया, यहां से ये 20 mm और ये 20 mm, इन दोनों निशानों को हम लोग मिला लेते हैं। एक्स्ट्रा वाली लाइनों को हम लोग हटा देते हैं। हमारा ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये दोनों कॉर्नर हमारे अक्रॉस कॉर्नर हैं, तो प्रकार की नोक को हम लोग सेंटर पर रखते हैं और यहां तक की डिस्टेंस ले लेते हैं और एक हल्का सा सर्किल ड्रॉ कर देते हैं। वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना, तो ये हल्का वाला सर्किल हमें ठीक से नजर आएगा। उसके बाद ठीक इसी डिस्टेंस को रहने देते हैं और इसी डिस्टेंस को इस कॉर्नर वाले पॉइंट से लगाते हैं और इस वाले पॉइंट से भी। तो ये दोनों जहां पर हमारे मार्क कटे हुए हैं, ये जो क्रॉस आया और एक क्रॉस ये आया, यहां पर प्रकार की नोक रख के और ऊपर वाले पॉइंट को टच करना है और एक सर्किल खींच देना है। ठीक इसी तरीके से यहां पर इस वाले क्रॉस पॉइंट पर हमें रखना है नोक को और एक सर्किल उसी रेडियस से खींच देना, जिसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर 30 डिग्री का चैम्फर डाल लेते हैं। तो स्केल को इस कोऑर्डिनेट वाली लाइन पर सेट कर लिया और यहां से ये 30 डिग्री का यहां पर हमने चैम्फर दिखा दिया, पलट के इधर से लगा दिया। स्केल को नीचे सेट कर लेते हैं, क्योंकि वहीं से लग सकता था लेकिन वहां पर लग नहीं पा रहा है, कुछ वहां सेटिंग थोड़ी गड़बड़ हो रही है। तो ये 30 डिग्री पर हमारा सेट हो गया है। ये क्योंकि वहां कैमरे का जो रखा था स्टैंड वहां पर हमारा टच हो रहा था, इसलिए सेट स्क्वायर बढ़ नहीं रहा था आगे। तो ये 30 डिग्री यहां पर दिखा सकते हैं और ऊपर इस वाली लाइन को हम लोग डार्क कर देंगे। बाकी इस लाइन को यहां तक डार्क कर दिया, इस वाले पॉइंट को डार्क कर दिया, इस पॉइंट को डार्क कर दिया। ये जो थ्रेड की हिडन लाइनें आई, इन हिडन लाइनों को भी हम लोग डार्क कर देते हैं। ये हमारा टॉप व्यू बन गया, ये हमारा फ्रंट बन गया। अब हमारा बचा है साइड व्यू। तो साइड हमारा आएगा यहां पर। तो सेट स्क्वायर को कोऑर्डिनेट की किसी भी लाइन से सेट कर लिया। इधर साइड में हमने स्केल लगा दिया और इसकी जो नेट की हमारी हाइट है 0.8D से लेकर D तक, तो वहां पर ये हमने एक लाइन खींच दी। अब जो हमारा साइड से जब नेट को हम लोग देखेंगे तो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो अक्रॉस फ्लैट होगी, यानी 1.5D + 3 to 6D। तो हमारा ये कैलकुलेशन में कितना निकला था, हमारा ये निकला था 40 mm। तो जो यही हमारा क्या है, अक्रॉस फ्लैट है, ये हमारा ऑटोमेटिक 40 mm हो जाएगा। तो ये देखिए ऑटोमेटिक हमारा 40 mm हो गया है। तो इसी डिस्टेंस को लेकर यहां पर क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट की इस वाली लाइन पर एक निशान लगा लिया
और एक निशान इस वाली लाइन पर लगा लिया। इस लाइन को थोड़ा डार्क कर देते हैं जिससे ये साफ सुथरी दिखाई दे। इन दोनों पॉइंटों को मैच कर लेते हैं। अब यहां पर जो रेडियस हमारी लगेगी, ये जो चेम्फर हमारा आया, चेम्फर के पॉइंट ये डाउन हुए, इन डाउन वाले पॉइंट के भी प्रोजेक्शन हमें खींचने हैं। तो सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पर सेट कर लिया। और ये जहां पर ये कॉर्नर डाउन हो रहे हैं उन कॉर्नर तक ले जाके एक लाइन हल्की सी ये खींच दी। अब यहां पर जो हमारा एक्रॉस कॉर्नर है, एक्रॉस कॉर्नर क्या है, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक, यहां तक की डिस्टेंस हम लोगों ने ले ली। और यहां पर पॉइंट रखना है, नीचे आर्क लगा देना है, यहां पर रखना है और नीचे आर्क लगा देना। तो जहां पर आर्क लगा है वहां पर इसी डिस्टेंस को रखा और इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को टच होते हुए, यानी ऊपर भी टच होते हुए एक सर्किल, अगर नहीं टच हो रहा तो मामूली सा ये थोड़ा इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब इस वाले पॉइंट को हम लोग डार्क कर लेते हैं। ये डार्क हो गया हमारा, ये डार्क हो गया। ये डार्क हो गया। अब यहां पर 30 डिग्री का हमें चैम्फर बनाना है, तो 30 डिग्री का यहां पर रेड चैम्फर बना देते हैं। ये हमारा ऑटोमेटिक 30 डिग्री हो गया। ये 30 डिग्री का लगा दिया निशान और यहां पर ये 30 डिग्री का लगा दिया। ये हमारा टॉप व्यू हो गया, ये फ्रंट व्यू हो गया और ये साइड व्यू हो गया। ये हमारा फर्स्ट एंगल में बना है। और थर्ड एंगल में स्क्वायर नेट के प्रोजेक्शन का वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसकी डायमेंशनिंग कर लेते हैं। ये अंदाजे से भी हो जाएगी क्योंकि ज्यादा मार्जिन इसमें है नहीं। तो ये हमारा है एक्रॉस फ्लेट। सेट स्क्वायर की भी हेल्प ले सकते हैं जहां गड़बड़ लगे। यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी है एक्रॉस कॉर्नर। इस वाले नेट में यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी है एक्रॉस फ्लेट। रेडियस की यहां से यहां तक की जो रेडियस की डायमेंशन है ये हमारी एक्रॉस कॉर्नर है। यहां से यहां तक जो हमारी रेडियस है ये हमारी एक्रॉस कॉर्नर का हाफ है। ये हमारा डायामीटर है, डी डी यहां पर दिखा देते हैं डायामीटर। जिस तरीके से यहां पर नेट के अंदर का होल और उसमें बनी थ्रेड को शो किया गया है, ठीक उसी तरीके से इस साइड वाले पोर्शन में भी नेट के अंदर होल और उसमें बनी थ्रेड को दिखा देते हैं हिडन में। तो उसके लिए यहाँ पर एक सेंटर लाइन हमें ड्रॉ करनी है। जैसे कि ये सेंटर लाइन हमारी, ये सेंटर लाइन ड्रॉ है ऊपर तक, ठीक इसी तरीके से यहाँ भी एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है हम लोगों को। तो स्केल को हम लोग बेस लाइन पर सेट कर लेते हैं और इस वाले पॉइंट से हम लोग एक हिडन लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। यानी सेंटर लाइन
इस वाले पॉइंट से हम लोगों ने एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी और इस सेंटर लाइन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम लोगों ने ले ली। यही डिस्टेंस हमारी यहाँ से यहाँ तक है जो इसका डायामीटर है। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक ये निशान लगा लिया और एक निशान इस साइड लगा लिया। उसके बाद जो अंदर वाला डायामीटर है इस अंदर वाले निशान का मेजरमेंट ले लिया यहाँ से यहाँ तक का। ठीक इसी तरीके से इस वाले पॉइंट से ये निशान एक ये लगा लिया और एक निशान ये लगा लिया। अब इन दोनों निशानों से हिडन लाइन हम लोग खींचेंगे जो इसके थ्रेड को और होल को शो करेंगी। दूसरे वाले पॉइंट से लाइन, इस वाले पॉइंट से लाइन और इस वाले पॉइंट से। तो ये हमारा